वन नाइट स्टैंड विद माई माफिया प्रोफेसर। हॉस्पिटल। अभी 3 बज रहे थे। श्वेता की वहीं जानवी की आंखें खुल रही और उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। इस वजह से वो बैठ जाती है और ब्लैंकेट को अपने सीने तक ढक लेती है। उसके बाद आसपास देखती है कि तभी तभी उसे टेबल पर पानी दिख जाता है और वो अपना हाथ बढ़ाकर पानी के ग्लास को लेती है और फिर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद वो ग्लास रख देती है और फिर लेट जाती है कि तभी अहान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कसकर उसे गले लगा लेता है और उसे गले लगाने के बाद उसके कान में धीरे से कहता है, मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। अहान की बातें सुनकर वो हैरान होकर कहती है, सोए नहीं आप, जाग रहे हो? ये सुनकर अहान उसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है, सो रहा था, पर तुम्हारा मुझसे यूं दूर जाने से मैं उठ गया हूँ। उसकी बातें सुनकर जानवी एक गहरी सांस लेकर उठकर बैठ जाती है और पास से उसकी शर्ट लेकर पहनते हुए कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये सुनकर अहान उसे अपनी तरफ खींच लेता और कहता है, ये शर्ट मेरी है। जानवी बटन लगाते हुए कहती है, क्या हुआ? बिना मेरी परमिशन के तुम मेरी शर्ट नहीं पहन सकती हो। मुझे वॉशरूम जाना है और अपने सब कुछ मतलब मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। बोलकर शर्म से वो अपने चेहरे को नीचे झुकाती है, जिसे देखकर अहान उसके चिन पर अपनी उंगली रखकर उसके सर को ऊपर करता और कहता है, मुझे पता है तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना, तुम जानबूझकर मुझसे दूर जा रही हो। उसकी बातें सुनकर जानवी घबराते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस वॉशरूम जाना चाहती हूँ, खुद को क्लीन करने के, और ऐसे में नहीं सो सकती। ये सुनकर अहान एकदम उठकर बैठ जाता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, मेरे एहसासों को अपने बदन से मिटाना चाहती हो? जानवी बस हैरान होके अहान को देख रही थी और दिमाग से सोच रही थी, ये कैसी पागलपंती है? क्या ये पागल हो चुका है? अब वो वॉशरूम जाना चाहती है, इसमें भी इसे ऐसा लग रहा है। ये सोचकर वो अपने सर को उसके सीने पर रख देती है और गहरी सांस छोड़ती है और ठीक है, मैं नहीं जा रही, अब तो खुश हो ना? आहान उसकी खुली पीठ को सहलाते हुए कहता है, हाँ अब मैं खुश हूँ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह निर्माण हाथ में 2 बैग लेकर अंदर आता है और फिर उन्हें टेबल पर रखकर कहता है, आप दोनों के कपड़े। ये बोलकर बिना उसकी तरफ देखे वो वहां से बाहर चला जाता है। आहान भी जानवी को छोड़कर बिस्तर से उठ जाता है और फिर वॉशरूम चला जाता है और कुछ ही देर के बाद कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसने अपने स्लीपर्स को फोल्ड करके अपने स्लीव्स को फोल्ड करके हुए और कोहनी को फोल्ड तक चढ़ाते हुए अपने स्लिप्स किए। वहीं जानवी थकान की वजह से सो रही थी अभी भी, पर अभी उन्हें यहाँ से निकलना था, इसलिए आहान जानवी के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर उसे नींद से उठाते हुए कहता है। उसके बाद दोनों तैयार होकर वहां से निकल जाते हैं और जानवी को कॉलेज छोड़ देता है आहान और खुद कहीं चला जाता है। वहीं कॉलेज पहुंचकर जानवी देखती है कि बस अभी दिया आई थी, आयशा नहीं आई है। वो दिया के पास चली जाती है। वहीं उसे देखकर दिया दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और उसे इग्नोर कर देती है, जिसे देखकर जानवी दिया के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? दिया उसका हाथ झटक कर कहती है, तुम्हारे पास आयशा है ना, आयशा के पास चली जाओ। ये सुनकर जानवी मुस्कुराकर उसे गले लगाकर कहती है, क्यों, उससे इतना जल्दी क्यों हो? तुम्हारी जगह अगर अगर उसकी जगह तुम भी होती, या फिर कोई और, किसी नए के आने से पुराना रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो जाता है। निया दिया गुस्से से उसे दूर धक्का देके कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं जानना है ना, बाहर में जाओ, तुम और तुम्हारी आयशा। जानवी गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ के कहती है, दिया देखो मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश तो करो। दिया दांत पीसकर उसको आंखों से देखती है और कहती है, आयशा नव्या कॉलेज नहीं आए हैं ना, इसलिए मेरे पास आ रही हो। जानवी अपना सर पीट लेती है और कहती है, तुम तो बोल ऐसे रही हो जैसे तुम मेरी पति हो और मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हूँ उन दोनों के साथ। दिया सच तो तू बहुत ज्यादा गिरी हुई है लड़की, चरित्रहीन है तू, नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से। एक को छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है, एक से तेरा मन नहीं भरता अपनी हवस को मिटाने के लिए। उसकी बातें सुनकर जानवी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस देती और कहती है, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही है, और बस, और वो दोनों लड़कियां हैं, तू भी लड़की है। दिया तो फिर क्या हुआ, गलत तो तू गलत ही कर रही है ना, मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ।
अब वो अपनी हंसी रोककर दिया के पास उसके गले लगाकर कहती है, मेरी जान तू मेरी बेस्टी है और बेस्टी ही रहेगी। पर वो दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। इट्स नॉर्मल फ्रेंड्स। तू मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे पता है कॉलेज के पहले दिन से ही तू बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे, पर उन दोनों ने आकर दोस्ती किया था तो मैं क्या करती। दिया गुस्से से उसे फिर से धक्का देकर, तो तू बना लेती, मना कर देती उन्हें दोस्त। हाँ, उन्हें दोस्त। मेरे पास भी तो बहुत ऑफर आए, मैंने तो नहीं बनाए। तेरे पास बहुत कोई है पर मेरे पास बस तू है, और फिर और तुझे वो लोग छीन रहे हैं, या यूं कहो तुम मुझे धोखा दे रही हो। तेरा मुझसे मन भर गया है। अब तुझे कोई और चाहिए, दूसरी लड़कियां। ये सुनकर जानवी अपना सर पीट लेती है और कहती है, फिर तू क्या चाहती है? मैं क्या करूं? छोड़ दूं उनका साथ? तेरे साथ दिन रात रहूं? हाँ, दिन रात पड़ी रहूं? दिया, हाँ मैं यही चाहती हूँ, उन्हें छोड़ दे और हाँ मेरी साथ ही रहे दिन भर। तो बस मेरी बेस्टी और उनकी नहीं, समझी? तुझ पर बस मेरा हक है, तेरे फ्यूचर पति का भी हक नहीं है। और अगर फ्यूचर में तेरी शादी हो जाती है तो तेरे बच्चों पर भी बस मेरा हक है। ये सुनकर जानवी उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो तू खुश है ना? अब तो मुझे ऐसी बातें नहीं करोगी ना? मुझे तेरा प्यार वाला रूप पसंद है, गुस्से वाला नहीं। ये सुनकर दिया भी अब शांत होकर कहती है, मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है और बुरा लगता है जब तू उनके साथ रहती है। मुझे छोड़कर तेरे पास बहुत कोई है, मेरे पास नहीं है कोई, और मुझे नहीं बनाने उन्हें दोस्त, मेरे दोस्त। मुझे बस दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, तूने बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, मुझे नहीं बताया। उन्हें बताया, वो लोगों को तेरे लिए ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए तूने उन्हें बताया ना? जानवी बेहद प्यार से कहती है, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तुझे भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा, क्या पता तुझे वो इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि वो मुझे दूर कर दे मुझसे। हाँ, और तुझे किडनैप करके घर में बंद करके रखे अपने पास। ये बोलकर तो जानवी हंसने लगती है। वहीं जानवी का मजाक सुनकर वो मुंह बनाकर कहती है, तो फिर तो वो पूरा मेंटल होगा। पर तूने आइडिया अच्छा दिया है, मैं तेरे साथ ऐसा कर सकती हूँ। तब तो तू उन दोनों चुड़ैलों के पास तक नहीं जा सकती है। जानवी ऐसा मत बोल, वो दोनों बहुत ज्यादा स्वीट है। दिया, माँ कसम, अगर तूने फिर से उन दोनों को स्वीट कहा ना तो मैं तेरा कीमा बनाकर तुझे ही खा जाऊंगी। ये सुनकर जानवी अपना हाथ जोड़ लेती है और कहती है, अच्छा अच्छा मेरी माँ, अब नहीं बोलूंगी, अब शांत हो जाती हूँ। उसके बाद प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है और पूरा दिन काफी अच्छे से, ज्यादा अच्छे से वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताती हैं। और उसके बाद बाय करके जानवी अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। दिया भी घर की तरफ निकल जाती है। वो हॉस्टल में नहीं रहती क्योंकि उसका घर पास में ही था। वो आराम से जा रही थी। दिया जानवी की वजह से हॉस्टल में रह रही थी, बट दिया जानवी की वजह से ही हॉस्टल में रही थी, बट अब इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी जानवी बस उसकी है, उन दोनों चुड़ैलों के पास नहीं जाने वाली। असल में जानवी और वो ऑनलाइन मिले थे और फिर उन दोनों ने फैसला किया कि वो एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे दोनों। और जब पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तब दोनों को जन्नत जैसा महसूस हुआ, पर उनके बीच में नव्या और आयशा भी आ गए जिस वजह से वो काफी गुस्सा आया था दिया को। पर अब सब कुछ ठीक है। दिया अपनी स्कूटी में बैठकर घर की तरफ जा ही रही थी और जंगल के रास्ता हो रहकर अभी ठंडा ठंडा मौसम है और 2 दिन पहले ही साल की पहली बारिश भी हुई है और आज फिर से हल्की बूंदाबांदी हुई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हरे भरे पेड़ के पत्ते जो नए नए निकले थे वो टूट कर बिखर रहे थे और जो चंपा के फूल आए थे पेड़ों पर नए नए वो भी टूटकर नीचे गिर रहे थे। खुशबू हर जगह बिखरी हुई थी। वहीं बिजली धीरे धीरे चमकी। कुल मिलाकर मौसम बहुत ज्यादा रोमांटिक। वो गाना गुनगुनाते हुए कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए स्कूटी चला रही थी कि अचानक उससे सामने थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी। तभी अचानक बिजली चमकी और दिखा एक काली चमचमाती हुई BMW गाड़ी खड़ी है जिसकी लाइट्स बंद हो रखी है और ऑफ हो रही है। वो जब भी बिजली चमक रही तो उस गाड़ी में से खून की
रंगा हुआ एक अट्रैक्टिव हाथ दिखाई दे रहा था जिसके नस उभरी हुई थी और वो काफी गोरा था और उसके हाथ में एक टैटू था जो गुलाब का ही कहो। पर सबसे अनोखी बात यह कि उसके हाथ में से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। पर स्कूटी रोक कर निया हिम्मत करके उस गाड़ी के सामने जाकर देखती है और वो देखती है वो एक गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और गाड़ी में कोई था। वो डरते हुए फोन की लाइट ऑन करती है और अंदर देखने की कोशिश करती है। अचानक डर से पीछे हट जाती है। अंदर एक लड़का, यही कोई 21-22 साल का होगा और उसके सर से खून निकल रहा था। उसका सर सामने टकराया हुआ और उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पा रही थी। उसने ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके सीने के पास भी एक टैटू था जो एक बांझ का था। शायद ये मर गया है और मर गया है तो फिर इसका भूत आसपास घूम रहा होगा। भगवान, अगर इसके भूत को मैं मिल जाऊं तो ये तो मेरा खून ही पी जाएगा। और हनुमान चालीसा करके भाग जाती हूँ। ये यहाँ पर वैसे भी मुझे किसी झमेले में नहीं फंसना, ये सोचकर वो फोन में हनुमान चालीसा लगाकर भागते हुए स्कूटी के पास आकर वहां से निकल पड़ती है। पर उसने देखा नहीं, गाड़ी वाला लड़का जो अपनी आधी आंख खुली हुई उसे जाते हुए देख रहा था। वो निया अपने अपार्टमेंट के सामने आकर स्कूटी रोकती है और डरते हुए स्कूटी से उतरकर भागते हुए अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि आज बिल्कुल भी बिजली नहीं है और पूरी बिल्डिंग में, असल में वो अकेली अपार्टमेंट में रहती है। उसके मम्मी पापा गुरुग्राम में रहते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, इसीलिए वो अकेली रहती है। उसने फैसला किया था कि वो अकेली ही रहेगी, उसे फ्रीडम चाहिए थी। उसे पता नहीं था कि उसकी ये फ्रीडम उस पर भारी पड़ने वाली है। वहीं अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर वो लाइट जलाने की कोशिश करती है पर लाइट कैसे ही चलेगी, बिजली तो है ही नहीं। वो डरते डरते ड्रेसिंग टेबल के पास आकर ड्रॉर खोलती और मोमबत्तियां ढूंढने लगती कि अचानक को टूटने की आवाज आई। वो डर के नीचे गिरी जाती है और अपने चेहरे पर हाथ रखकर कांपने लगती है। उसके चेहरे के सामने बार बार वो नजारा आ रहा था, गाड़ी में वो लड़का। तभी अचानक लाइट ऑन हो जाती है और वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। पर देखती है कि लाइट आ गई है तो उसका डर थोड़ा कम होता है। वो आसपास देखने लगती है, उसका ध्यान जाता है सामने रखा फ्लावर पॉट पर और वो उसे फ्लावर पॉट के पास जाकर सूखे हुए फूलों को निकाल कर डस्टबिन में फेंक देती है और अपने बैग से ताजे फूलों को उसमें अच्छे से सजा देती है। ये खुशबूदार लेवेंडर और गुलाब के फूल थे, बहुत पसंद है और वो हर रोज नए गुलाब लाकर उनमें रखती थी। फूलों से उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। फूलों को सजाने के बाद वो पीछे मुड़ती है और अचानक फिर से बिजली चली जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया हो। वो डर से चिल्लाने की कोशिश करती है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और तभी बहुत जोर से बिजली चमकती है। बिजली की रोशनी में उसे सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने साथ एक अक्ष दिखाई देता है। इसका एक हाथ उसकी कमर पे और दूसरा उसके सीने के करीब से होते हुए उसकी कलाई पर। उसे कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हो रहा था अपनी बॉडी पर। तो क्या होने वाला है? क्या हो रहा है दिया के साथ? कौन है इस वक्त जो दिया के साथ ऐसा कर रहा है? क्यों दिया ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? क्या होगा जब जानवी को दिया के बारे में सब पता चलेगा? और कौन था वो गाड़ी वाला लड़का? और क्या कभी अनुराधा ठीक कर पाएगी रोहन को? और क्या कनेक्शन है आहान और इन सब का? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये खूबसूरत सी कहानी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में।